फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स इन मे 2020 में जो भी अपॉइंटमेंट्स रहे उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेशन के एंड में हम लोग जो भी रेजिग्नेशंस रहे मे 2020 में उनको भी डिस्कस करेंगे और जिनका टर्म एक्सटेंड हुआ किसी न किसी पोस्ट पे ऐसे अपॉइंटमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। International Hockey Federation have extended the term of Narendra Batra as president of FIH until May 2021। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नरेंद्र बत्रा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया? एज ए कार्यकाल किस पोस्ट में? एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसको एक्सटेंड किया गया है टिल May 2021। ये भी पूछा जा सकता है कि टर्म कब तक एक्सटेंड हुआ, तो इस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने टर्म नरेंद्र बत्रा का एज प्रेसिडेंट ऑफ FIH टर्म एक्सटेंड करा है टिल May 2021। The United Nations Environment Programme UNEP has extended the term of Bollywood actress and environmentalist Diya Mirza as the Goodwill Ambassador of India till 2022। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया मिर्ज़ा का टर्म एक्सटेंड करा है। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। दिया मिर्ज़ा जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड हो गया है एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022। और ये कार्यकाल एक्सटेंड किया किसने? ये एक्सटेंड किया है द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने दिया मिर्ज़ा का टर्म एक्सटेंड कर दिया है एज गुडविल एम्बेसडर of India till 2022। Indian Olympic Association President Narendra Batra has been appointed as the member of Olympic Channel Committee, Olympic Channel Commission। ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो नरेंद्र बत्रा हैं इनको अपॉइंट किया गया है। तो नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है किसके सदस्य के रूप में? ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में नरेंद्र बत्रा हैं और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो नरेंद्र बत्रा हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और इसके यहाँ का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने अब जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं इनको शॉर्ट में बता के रखा है जिससे कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर सकें। तो प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट के बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये ब्राज़ील से हैं और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया उनका नाम है केवी कामात पहले प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट कौन हो गए इनकी जगह? इनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो और ये हैं ब्राज़ील से। चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर में नीरज धवन को नियुक्त किया गया। नीरज धवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक। बात की जाए येस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र में येस बैंक का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में वी विद्यावती की नियुक्ति हुई। वी विद्यावती हैड बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में ASI का हेडक्वार्टर होता है। डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? ये हैं तरुण बजाज कौन है? ये हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने तरुण बजाज को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है एज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती को। और बात की जाए तरुण बजाज की तो इनको हाल ही में डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में तरुण बजाज को अभी अपॉइंट किया गया।
चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन का जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यह है चांदनी चौक दिल्ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है। हाल ही में 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अटेंड की थी हर्षवर्धन ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट के रूप में केवा बायन को नियुक्त किया गया, केवा बायन को अपॉइंट किया गया। और ये केवा बायन है कहाँ से? ये बहामास से हैं। एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया, गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र के रूप में शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया। शिखा शर्मा हैड बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू को अपॉइंट किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल की बात करें, इसका कैपिटल होता है जेरूसलम और इसकी जो करेंसी और जो मुद्रा होती है इसकी वो होती है इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल होती है इजराइल की करेंसी, मुद्रा, और कैपिटल होती है इजराइल की जेरूसलम। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि CBSE, CBSE के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को CBSE के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन के चेयरमैन के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नीरज व्यास की नियुक्ति हुई। नीरज व्यास को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। World Bank's practice manager for climate change and disaster risk management for South Asia, वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया के यानी कि साउथ एशिया में जो क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है इसके प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में, वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में इसलिए आभास झा को अपॉइंट किया गया है। तो आभास झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द वर्ल्ड बैंक से प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया और इनका नाम है आभास झा। इनका नाम है आभास झा। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया। जुबैर इकबाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में दिलीप ओमैन की नियुक्ति हुई। दिलीप ओमैन को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, इंडियन स्टील एसोसिएशन। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फिक्की की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि FLO जो है इसकी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में जहानबी फूकान को अपॉइंट किया गया। तो जो जहानबी फूकान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर हम लोग फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो फिक्की की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है संगीता रेड्डी। और अगर फिक्की की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की बात करें तो इसकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में जहानबी फूकान को अपॉइंट किया गया। चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB के चेयरमैन के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति हुई। तो राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB। इनका नाम है राजीव कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैपजेमिनी, कैपजेमिनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में, CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ऐमन इज़्ज़त को अपॉइंट किया गया। तो ऐमन इज़्ज़त हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ऑफ कैपजेमिनी।
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के इंडिया के यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस के रूप में टी.एस. त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस में जिनको अपॉइंट किया गया एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति, टी.एस. त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क, यूएस। न्यूयॉर्क, यूएस में यूएन का हेडक्वार्टर होता है। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? यह है एस.एन. राजेश्वरी। एस.एन. राजेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटाला। गोविंदा राजुलू चिंटाला को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म बनता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में, और चेयरमैन तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इनका नाम है न्यूली अपॉइंटेड है गोविंदा राजुलू चिंटाला। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो, विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में थेरी डेलापोर्टे को अपॉइंट किया गया। थेरी डेलापोर्टे से पहले नॉन इंडियन हैं जो विप्रो के CEO एंड MD के रूप में काम करेंगे। तो विप्रो के CEO एंड MD के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इनका नाम है थेरी डेलापोर्टे, थेरी डेलापोर्टे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, इराक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मुस्तफ़ा अल कदीमी को अपॉइंट किया गया। मुस्तफ़ा अल कदीमी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक की बात करें, कैपिटल होता है बगदाद और करेंसी होती है इराकी दीनार। कैपिटल होता है बगदाद और करेंसी होती है इराकी दीनार। ताइवान की प्रेसिडेंट के रूप में ये इनका एक तरीके से रीअपॉइंटमेंट हुआ है, इनका सेकंड टर्म है, ये सेकंड 4 ईयर टर्म है। इनका नाम है साई इंग वेन। साई इंग वेन का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, और ये सेकंड टर्म के लिए नियुक्त किए गए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। ताइवान का कैपिटल होता है ताइपाई और इसकी मुद्रा यानी करेंसी होती है न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर ताइवान की करेंसी होती है और कैपिटल होता है ताइपाई, और यहाँ की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, और इनका सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टाइम 4 ईयर टर्म के लिए इनकी नियुक्ति हुई। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में RS ढिल्लन यानी कि रविंदर सिंह ढिल्लन को अपॉइंट किया गया। RS ढिल्लन या रविंद्र सिंह ढिल्लन को हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में राजेश गोयल को अपॉइंट किया गया। राजेश गोयल को अपॉइंट किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को अपॉइंट किया गया। कृष्णन रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्मन रेनहार्ट को अपॉइंट किया गया। कार्मन रेनहार्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। रेजिग्नेशन इन मई 2020, मई 2020 में कौन कौन से रेजिग्नेशन हुए? 2 रेजिग्नेशन हुए। एक तो रॉबर्ट एजेवेडो, इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विल स्टेप डाउन फ्रॉम द 7-year टेन्योर सिंस 2013 ऑन 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त 2020 को क्या हो जाएगा? रॉबर्ट एजेवेडो अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे। और ये कहाँ के डायरेक्टर जनरल है? ये इंपॉर्टेंट बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो हैं जिनका नाम है रॉबर्टो एजोवेडो, ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे। और ये कब स्टेप डाउन कर देंगे? 31 अगस्त 2020 को अपनी पोस्ट से ये स्टेप डाउन कर देंगे। और इनका जो है 7 ईयर का टेन्योर था फ्रॉम सिंस 2013 से ये डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, पर अब ये अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे अगस्त 2020 को।
थॉमस थबाने हैज़ फॉर्मली स्टेप डाउन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो। लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में थॉमस थबाने लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थे, बट अब क्या है, ये अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे। नाम है थॉमस थबाने और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं लेसोथो के, प्राइम मिनिस्टर हैं लेसोथो के। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम आएंगे आज और कल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।